को पढ़ा लिखा के इतना ऊंचा बढ़ाता है, नौकरी करवा के, शादी करवा के, घर द्वार जमीन बाड़ी संपत्ति सब दे देता है, बेटा बाप को लेके ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, ठीक है, पूछता भी नहीं है बहू आ जाने से, है। तो आप अपना भाई के लिए इतना सारा किए और कल आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को नहीं पूछता है, मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूं, दुखी हूं, तो दुख करने से क्या करोगे? अच्छा, लेकिन आपके कुंडली के अनुसार आपका जो छोटा भाई बहन का घर है उसका मालिक का कंडीशन अच्छा है और आप उसका घर को देख रहा है तो नो प्रॉब्लम। चंद्रमा से छोटा भाई बहन का घर में उसका मालिक उसको देख रहा है तो नो प्रॉब्लम। तो आपका भाई के साथ हृदय जनित रिलेशन तो अच्छा है, लेकिन अगर आप जो आपका भाई को शादी कराए, यानी आपका भाभी जी को जो लेके आए बहू, अगर वो चंडालीन है तो आप क्या करोगे? वो हमारे उड़िया में बोलते हैं पासरे सुई कानरे कोई, मतलब पास में सोने वाली और कान में बोलने वाली है। तो अगर उसका सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किए तो वो तो नेचुरल बात है ना कि भाई आपका रिलेशनशिप तो भाई बहन का कटेगा। लेकिन ये हर दिन नहीं कटता है। क्या है, भाई बहनों में जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, झोल झमेला झंझट झगड़ा वाद विवाद होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलता है तो फिर उनका अहंकार वगैरह टूट जाता है। आज नहीं तो कल समझ में आ जाता है, तो फिर घूम घाम के आरे रोना बुली बुली सही होना, मतलब कहीं घूम घाम के आओगे फिर वहीं पर बहन बहन बोलेगो, रास्ता उसका कुछ नहीं। आज उसका थोड़ा सा पैसा वैसा हो गया, घमंड हो गया, सांड हो गया, टोंका, टोंका उड़िया में बोलते हैं, टोंका मतलब पैसा, टोंका कर दिए मुंह बोंका, बोंका मतलब मुंह टेढ़ा कर देता है ज्यादा पैसा होने से, ठीक है। तो जिस दिन पैसा खत्म होगा फिर ढूंढ ढांड के बहन दे दे, दीदी दे दे बोलेगा, कहां जाएगा, ठीक है। तो उसमें ओरिड होने का कोई बात नहीं है, ये कलयुग का खेल है। आप जिसको सहायता करोगे वही आपका पूंगी बजाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे उसका फट के फूल हो जाएगा फिर आके बोलेगा हाय हाय मैं तो गलती कर दिया, है ना। ये तो घर घर का कहानी है, इसमें ज्योतिष का क्या घुसाड़ना है। ये आपके घर में नहीं, सबके घर में होता है। और जिसको आप रात को 12 बजे उठ के सहायता करते हो, कोरोना के पीरियड में कोई नहीं है और आप उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढो ढो के ला के देते हो, वो आईसीयू में पेशेंट उठाने वाला कोई नहीं है, जो भी घर वाला मना करते थे कि भाई मत जाओ मर जाओगे, और रात को 12 बजे फोन करने से कोई नहीं आता था, ये आदमी उसको जाके उठा के लेके पहुंचता है, आईसीयू में भरता है। वो आदमी का ठीक हो जाने के बाद भूल जाता है, उसका घर वाले बुलाते भी नहीं 2 बूंदा खिलाने के लिए, होटल में बैठ के खाते रहते थे। ये आदमी खड़ा हो गया तो उसको देखते नहीं है, आने से खाना देना पड़ेगा बोल के। तो आप बोलते हो कि मेरा भाई का इतना किया, मेरा भाई क्यों नहीं पूछता है। तो कलयुग है भाई। आपका पहला गलती कि आप सहायता क्यों की, और सहायता की हो तो भूल जाओ कि सहायता की। हाँ, तो फिर क्या मतलब उसका रह गया। ये तो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा कोलैप्स है, ह्यूमैनिटी का। आप इमेजिन करो कि अपना रात को 12 बजे आज के डेट में पैसा कोई भी दे देगा, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं था तो 50,000 लाख रुपया लाके उसके लिए ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल, खुद कार चला के एडमिट करता है और उसका सेवा करता है और खुद जाके आईसीयू में घुसता है। वो जब ठीक ठाक हो गया, सब मैटर सॉल्व हो गया, तो वो होटल में खाना खा रहे हैं, इसको पूछ भी नहीं रहे। आप इमेजिन करो कितना बड़ा झटका उस आदमी को लगा होगा। तो इसके पास वो सीनरी आप एक इमेजिन करके देखो ना कि आज का डेट में जो कोई सहायता करने वाला नहीं है, उस आदमी जाके खड़ा होता है, जानबूझ के पूरा फैमिली सर झुका देता है, ये आदमी खड़ा होके बेइज्जत होके वापस आता है। इससे बड़ा क्या चीज है इस कलयुग में। आप बोलोगे कि मेरा भाई सहायता नहीं करता, रिलेशनशिप खराब है, कुछ मतलब नहीं है। आज के डेट में ये सब सोच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
हाँ, आपका कुंडली में आपके तरफ से आपका भाई अच्छा है, लेकिन भाई का बीबी, तीसरा नंबर छोटा भाई बहन, उसका पास जाके देखो बीबी केतु बैठा है तो खेत छुड़ाए खेत, तो मैं क्या बोलूंगा, आपका भाभी ही प्रॉब्लमएबल फैक्टर है। ठीक है, बस खत्म खेल।